नाजरीन, पिछले 36 घंटों में ये दूसरी बार पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है जिसके अंदर इजरायली साख्ता हीरोप ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसको पाक अफवाज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मार गिराया। लेकिन ये ड्रोन्स मामूली ड्रोन्स नहीं है, ये ऐसे ड्रोन्स हैं जिनका मुकाबला इजरायली और अमरीकी जो रडार सिस्टम है वो भी नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है, इन ड्रोन्स की स्पेशल बात क्या है और इन ड्रोन्स के अंदर कितना धमाके खेज जो मवाद है वो रखा जा सकता है और ये कैसे जो है वो निशाना बना सकता है अपने हदफ को, और इनका मकसद क्या होता है। पाकिस्तान के अंदर अगर कल रात ये कार्रवाई की गई है तो इसके पीछे भारत की क्या जो मकासद हैं, मजमूम मकासद हैं वो हो सकते हैं। और इसके साथ नाज़रीन इकराम आपको ये भी बताएंगे कि कल रात सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अटैक नहीं हुआ है, भारत की जानिब से भी ये क्लेम किया जा रहा है कि पाक अफवाज ने भारत के 14 शहरों को निशाना बनाया जहां पे ड्रोन्स अटैक किए गए हैं और मिसाइल्स जो हैं वो भी छोड़े गए हैं। इनकी क्या हकीकत है, इसके पीछे क्या अगराज़ व मकासद हो सकते हैं, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बढ़ते हैं एक बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट की जानिब, और वो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी चीन की जानिब से आए हुए J-10C जंगी तैयारे को इस्तेमाल किया है और पहली बार ये क्लेम किया है कि हमने J-10C की मदद से जो इंडियन राफेल तैयारे हैं उनको गिराया था। और अब जब पाकिस्तान के अंदर फाइनली एक ड्रोन अटैक देखा गया है, आज 8 मई है और 8 मई को जब हम लोग उठे तो हमें पता लगा कि पाकिस्तान के जो मेजर सिटीज हैं और खासकर वो जगहें जहां पे हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स पड़ी होती हैं, हमारी मिलिट्री बेसिस हैं, या फिर आप कह लीजिए कि हमारा डिफेंस सिस्टम है, वहां पे ड्रोन्स अटैक हुआ और हमें जो धमाकों की आवाजें हैं वो सुनाई दी हैं। और ये एक दफा फिर से हमला है भारत की जानिब से, लेकिन इसको बरवक्त कार्रवाई करते हुए 25 के करीब जो ड्रोन्स हैं वो मार गिराए हैं। और जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये हीरोप ड्रोन्स थे और ये इजरायली साख्ता ड्रोन्स हैं जो कि भारत ने इस्तेमाल किए और पाकिस्तान के मेजर सिटीज जिनके अंदर हमारा जो रावलपिंडी है वो भी, और GHQ के पास लाहौर के अंदर जो है वो कैंट के इलाके के अंदर, आप इमेजिन करें, इनको पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है डिटेक्ट नहीं कर सका और ये हमारे अंदर तक घुस के सर्वेलेंस कर रहे थे। लेकिन जब इनको पता लगा पाकिस्तान की जो इस वक्त की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं तो उन्होंने इनको एक तो जाम किया और उसके बाद निशाना बना के भी इनको गिराया गया है और इनको जो है वो तबाह कर दिया गया है। लेकिन इन ड्रोन्स की खास बात यह है, बहुत सारे जो लोग हैं वो इस वक्त सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना ही नाकस है, इतना ही कमजोर है कि हम लोग जो है वो किसी थ्रेट को काउंटर नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसको पहले से डायग्नोज नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास ये होने वाला है, हमारी हदूद के अंदर वो आ जाता है और आके हमारी जो मेजर सिटीज हैं, इंतहाई हसास इलाके हैं जहां पे ऐसी कोई भी कार्रवाई तवक्को नहीं की जा सकती, वहां तक पहुंच जाते हैं तो हमें पता ही नहीं लगा। लेकिन इस हवाले से जो अभी तक की मालूमात हैं वो ये है कि हीरोप ड्रोन जो है ये कोई मामूली ड्रोन नहीं है, ये एक ऐसा इजरायली साख्ता ड्रोन है जो कि इजराइल के अपने रडार सिस्टम में भी मुश्किल से आता है और अमरीकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी इसको काउंटर नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ये इंतहाई निचली सतह के ऊपर उठता है और जब ये निचली सतह के ऊपर उठता है तो फिर ये रडार सिस्टम के अंदर कैच नहीं होता। तो इसलिए पाकिस्तानी फोर्सेस को ये ब्लेम करना कि हमारा तो ये जो दिफाई निजाम है, एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंतहाई कमजोर है, ये मुनासिब बात नहीं है। इसके बावजूद हमने इनको काउंटर किया और इनको मार गिराया है। और इसके साथ ही इसके अगर हम मकसद की बात करें कि इसके पीछे भारत की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, भारत ने ऐसा क्यों किया है, तो उसके जो मुमकिना वजूहात समझ में आती हैं वो यही है। नंबर 1, एक तो जो पाकिस्तान की हदूद है उसके अंदर सर्वेलेंस था, उसकी जो मॉनिटरिंग है वो करना चाह रहे थे। इसके अलावा दोस्तों ये जो हीरोप ड्रोन है ये 9 घंटे तक अपने हदफ का पीछा करने की सलाहियत रखता है और भारत जो कि हमारा तकरीबकार हमसाया है उसने पिछली एक दिहाई के अंदर इजराइल के साथ 2 अरब 90 करोड़ डॉलर्स की जो अस्करी साजो सामान की तजारत है वो की है। और ये चीज हमें बताती है कि ये तमाम तर जो कार्रवाई है वो भारत की जानिब से की गई है और पाकिस्तान के अंदर इसका मकसद एक तो ये था कि हमारे यहाँ पे खौफ व हरास फैलाना था, क्योंकि जंगी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, हमारी जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं और अब तो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर भी जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हमारा जो बहरी महाज है उसको भी हाई अलर्ट पे रखा गया है क्योंकि वहां से भी कोई ना कोई कार्रवाई इस तरह की हो सकती है। तो ऐसे में हमारे लोगों के दिलों के अंदर जो है वो खौफ व हरास फैलाने के लिए भारत ने ये कार्रवाई की और
और दूसरा मकसद यह था कि हमारे यहां से जो इंटेलिजेंस है वो हासिल की जाए, यहां की जो हमारी दिफाई इंफॉर्मेशन है वो हासिल की जाए कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, जो कि उनको अब तक पता लग चुका होगा कि इतने जदीद ड्रोन्स भेजने के बावजूद भी आपका जो ये तमाम तर प्लान था वो नाकाम हो गया। और जो पाक अफवाज हैं उन्होंने इनको ना सिर्फ लोकेट किया बल्कि इनको मार गिराया है, और एक और जो इनका हमला था पाकिस्तान के ऊपर उसको नाकाम कर दिया गया है। और 36 घंटों के अंदर इनका ये दूसरा हमला है जो कि पाक अफवाज ने बुरी तरह से नाकाम किया है। दोस्तों इसके बाद एक और बहुत बड़ा जो धचका है वो भारत को यह लगा है कि अभी तक भारत ने जो राफेल का नुकसान करवाया है वो दुनिया में किसी ने नहीं करवाया, और पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन चुका है जिसने राफेल तैयारों को तबाह किया है। जी हां दोस्तों, अभी तक जो भारत है वो तो इस बात को नहीं मान रहा, अपने मीडिया को उन्होंने रोक के रखा है कि आप लोगों ने राफेल तैयारों के तबाह होने की खबर नहीं चलानी है। लेकिन जो फ्रांस है उसकी जानिब से ये क्लेम कर लिया गया है कि एक जो राफेल तैयारा है वो तो एटलीस्ट मार गिराया गया है पाकिस्तान की जानिब से, और यूं पाकिस्तान जो है वो पहला मुल्क बन गया है कि जिसने पूरी दुनिया के अंदर ये खतरनाक किस्म के जो राफेल तैयारे हैं इनको मार गिराया है। और पाकिस्तान ने अपने J-10C का इस्तेमाल किया, अपने PL-15 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जो कि वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, और वो अपने रिडार को जो कि रिडार गाइडेड मिसाइल्स हैं वो भी चीन की जानिब से हमें दिए गए हैं, और एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले नहीं दिए गए हैं बल्कि वो क्वालिटी जो कि चीन खुद इस्तेमाल करता है वो उसने पाकिस्तान को दी है। और यूं जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसको तकरीबन आप समझ लीजिए कि 1.5 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है, और ये भारत की वजह से हुआ है। भारत को आलमी सतह के ऊपर सुक्की का सामना करना पड़ा है, जिल्लत उठानी पड़ी है। क्योंकि इसने पाकिस्तान के साथ एक जंग शुरू करने का फैसला किया था और जिसका जवाब इनको अभी तक मिल चुका है। अभी तक हमने हमला नहीं किया, अभी तक हमने महज अपना दिफा किया है, और उसके अंदर इनको अरबों डॉलर्स का जो नुकसान है वो हो चुका है। अभी आने वाले वक्तों के अंदर जब हमला करेंगे, पाकिस्तान वाकई अभी तक जो है वो बचत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगता यह है कि पाकिस्तानियों को प्रवोक किया जा रहा है बार बार कि हम लोग एक जंग शुरू करें, और जब जंग शुरू हो जाएगी तो फिर उसको खत्म करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाया करता है। और यूं जो भारत है उसने जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसको तकरीबन उसके स्टॉक में 6% तक जो कमी है वो देखने को मिली है, और GF-17 थंडर्स के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर इजाफा देखने में मिला है। और ये सब कुछ हुआ है भारत की ये जो नाकामी है उसकी वजह से, और जो पाक फजाइया है उसके इस कारनामे की वजह से कि उसने जो राफेल तैयारा है उसको पहली दफा हिस्ट्री के अंदर मार गिराया। वो तैयारा जो कि जंगों के अंदर भी हिस्सा ले चुका है, जिसका एक्सपेरिमेंट मुकम्मल तौर पर जो है वो किया जा चुका है कि ये जंगी सूरत हाल के अंदर सबसे बेस्ट तैयारा समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको मार गिराया है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और एक ये वाज़ेह मैसेज है हमारे तखरीबकार जो हमसाया मुल्क है जो कि मुसलसल हमसे जंग का मुतालबा कर रहा है, और मुख्तलिफ जो कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं। दोस्तों इसी तरह जो कल की रात है वो एक लंबी रात थी, एक तवील रात थी, और उसके अंदर एक तरफ तो पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा था कि यहाँ पे भी हमला हो सकता है, स्ट्राइक्स एक दफ़ा फिर से हो सकती हैं, और हमने बहुत सारे अपने जो इलाके हैं, सेंसिटिव इलाके हैं, उनको ब्लैकआउट कर दिया, जिनके अंदर हमारे बॉर्डर एरियाज थे, उनके अंदर हमारा सियालकोट था, उसके अंदर हमारे जो आप यूँ कह लीजिए कि बॉर्डर के जितने इर्द गिर्द वाले इलाके थे उन सब के ऊपर जो है वो ब्लैकआउट किया गया था। इसी तरह की जो सूरत हाल है वो भारत के अंदर भी बनी हुई थी, क्योंकि अब हमारी बारी है हमला करने की, क्योंकि उन्होंने अपना जो एक कार्ड था वो प्ले कर लिया, अब हमने करना है, तो इसलिए उनको अब डर था। तो रात को अमृतसर के अंदर भी काफी तमाशा लगा रहा, लेकिन उसकी कोई मुसद्दका इतलात जो है वो नहीं आई है कि वहां पे क्या हो रहा था। आया वो भारत के अपने ही ड्रोन्स थे या फिर वो किसी और की जानिब से छोड़े गए थे, इसकी कोई मुसद्दका इतलात नहीं है। लेकिन हुआ यह है कि अब भारत ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन एक जारी किया है, और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि 14 के करीब शहर जो हैं उसके ऊपर कल रात 8 और 7 मई की जो दरमियानी रात है उसके अंदर पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है, और 14 शहरों के अंदर जिनके नाम अगर आपके सामने रखूं तो अवंतीपुरा है, श्रीनगर है, जम्मू है, पठानकोट है, अमृतसर है, कपूरथला है, जलंधर है, लुधियाना है, आदमपुर है, भटिंडा है, चंडीगढ़ है, नाल है, फलोडी है, और उत्तर लाई है, और भुज भी इसके अंदर शामिल है। यह भारत की जानिब से क्लेम किया गया है, और बादुल नजर में
लगता यह है कि भारत एक मजीद प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसका ऑफिशियली अभी तक कोई क्लेम नहीं किया, ना ही इसको डिनाई किया है। लेकिन उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया है, जो कि लग नहीं रहा कि पाकिस्तान ने किया है, यह महज भारत का एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक ड्रोन अटैक किया। तो अब पूरी दुनिया के अंदर क्या इमेज जा रहा है कि भारत मुसलसल पाकिस्तान को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है कि हम एक वॉर शुरू करें। तो ऐसे में इस वाली सारे नैरेटिव को किल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए भारत ने एक ये खेल रचा दिया कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, जिसके उनके पास कोई शवाहिद नहीं है, महज एक नोटिफिकेशन, एक अलामिया जो कि उनके ऑफिशियल्स की जानिब से जारी किया गया। इसके अलावा उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि पाकिस्तान ने वाकई ऐसी कोई एडवेंचर की कोशिश की है, जबकि हमारे पास तमाम तर वो वीडियोस हैं, हमारे पास वो कैजुअलिटीज है, हमारे पास फुटेजेस है कि जिनके अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे ये इजरायली साख्ता जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुसे हैं और उनको फिर मार गिराया गया है। उन्होंने कैसे हमारा माली नुकसान किया है, जानी नुकसान किया है, और कब तक ये होता रहेगा, ये सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जल्द ही जो पाक अफवाज हैं वो इसका भरपूर किस्म का रद्द अमल जो है वो देंगी और भारत को उसके किए का जो बदला है वो दिया जाएगा। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।